ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद और सीज फायर होने तक देश इस बात का इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो विपक्षी दलों की बुलाई गई बैठक यानी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी करते नजर नहीं आए। राजनाथ सिंह को इस पर मोर्चा दे दिया गया, उन्हें इस बैठक की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दे दी गई। प्रधानमंत्री वहां पर भी नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं, कह क्यों नहीं रहे हैं, ये सवाल उठने लगे। सीज फायर का ऐलान हो गया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री आखिर खामोश क्यों रहे और सीज फायर तक बनी स्थिति पर अब तक उनका कोई बयान क्यों नहीं आया, ये सवाल लगातार चर्चा में थे। और इस बीच खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू और सीज फायर के लागू होने के बाद यह पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बोलेंगे, अब इसको लेकर चर्चा है। रात 8 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे, इसको लेकर लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को नोटबंदी भी याद है और कोविड का कर्फ्यू भी, लॉकडाउन भी याद है। इसलिए बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे बोलने क्या वाले। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। ग्रोक से किसी ने सवाल पूछा कि भाई ये प्रधानमंत्री का रात 8 बजे बोलने का सिलसिला क्या है और कब कब क्या क्या बोला, तो ग्रोक ने बड़ा मजेदार जवाब दिया है, सिलसिलेवार ढंग से। वो मैं आपके सामने रखता हूं, उस ट्वीट को पढ़ देता हूं जिसपे ग्रोक ने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2025 तक इन तारीखों पर रात 8 बजे या लगभग इसके आसपास राष्ट्र को संबोधित किया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे की। 8 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 रद्द और जम्मू कश्मीर विभाजन यानी लद्दाख को अलग टेरिटरी बनाने का ऐलान रात 8 बजे किया गया। 19 मार्च 2020 को कोविड के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की गई। 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 3 अप्रैल 2020 को रात 8 बजे कोविड में उपायों पर अपडेट दी गई। 14 अप्रैल 2020 को रात 8 बजे लॉकडाउन को बढ़ाया गया। 12 मई 2020 को कोविड के चौथे जो संबोधन था प्रधानमंत्री का, वो रात 8 बजे 12 मई 2020 को हुआ। उसके बाद 20 अक्टूबर 2020 को लॉकडाउन के बाद कोविड की स्थिति के बारे में बताया गया। 20 अप्रैल 2021 को कोविड की दूसरी लहर यानी कि उसके बारे में बताया, और यह समय लगभग 8:45 का था। 21 अक्टूबर 2021 को रात 8 बजे 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का उत्सव मनाया गया, और ये 8 बजे के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दिए गए वक्तव्य हैं जो राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए सामने आए। अब रात को 8 बजे क्या होने जा रहा है, आज क्या होगा? कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री रात को 8 बजे इस्तीफा देने जा रहे हैं? इस्तीफा दे देंगे रात को 8 बजे, या फिर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से सवाल करते हुए उनको कैबिनेट से बाहर करने का ऐलान कर देंगे? ये सोशल मीडिया पे पूछे जाने वाले सवाल है। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से अपनी दोस्ती तोड़ने का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही वो शख्स हैं जिन्होंने सीज फायर को लेकर सबसे पहले ट्वीट कर दिया, उसके बाद नंबर भारत सरकार का आया। और इसको लेकर विपक्ष सवाल करने लगा कि क्या पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता रद्द किया है उसकी वजह से अब थर्ड पार्टी भारत के मसलों में दखल दे रही है, टांग अड़ा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट और बार बार वो ट्वीट का आना, क्या यह वजह है कि प्रधानमंत्री रात को 8 बजे कहेंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त नहीं, अमेरिका से दोस्ती सिर्फ व्यापार तक है, अब कोई वो मेरे जिगरी दोस्त नहीं रह गए? क्या इस तरह का कोई ऐलान होने वाला है? क्या अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर कोई ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या देश में वॉलेंटियर सेना को लेकर तैयार करने का ऐलान करने वाले हैं? या फिर जो अग्निवीर योजना चालू की गई थी जिसको लेकर अब जब भारत पाकिस्तान के बीच पूरा जंग का माहौल था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था,
तो कई रिटायर्ड मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर जो को भारत सरकार की नीतियों के समर्थक रहे हैं, वो भी खुलकर इसका विरोध कर रहे थे और उसका नुकसान बता रहे थे कि कैसे नुकसान हो रहा है। तो क्या अग्निवीर योजना को खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे? ये कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी कोई ऐलान कर सकते हैं? बिहार चुनाव को लेकर उसको फोकस पे रखते हुए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या शहीदों के परिवार वालों के लिए कोई अलग से ऐलान कर सकते हैं रात को 8 बजे? सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। यह सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि होने क्या वाला है। आपको अंदाजा यह भी नहीं था कि जिस तरह से भारत का अपर हैंड था इस पूरे मामले में और पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन ढेर हो रहे थे कि एकदम से सीजफायर हो जाएगा। इसलिए प्रेडिक्ट आप कर नहीं सकते कि कहां और कब क्या बोलेंगे, इसलिए ये तमाम चीजें हवा में सर्कुलेट हो रही हैं। हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए। ऐसे में कई ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। वो ट्वीट मैं अब आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि दरअसल सोशल मीडिया पर लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आप देखें तो वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का एक ट्वीट है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। वो लिखते हैं कि चलिए रात 8 बजे साहब देश को संबोधित करके अपनी सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे। हो सकता है गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को बदलने की घोषणा भी कर दें। वो अब देश को यह भी बताएंगे कि अचानक युद्ध विराम के लिए वो राजी क्यों हो गए, पीओके लेने के पहले उन्होंने सेना को क्यों रोक दिया। वो ये भी बताएंगे कि ट्रंप की दखलंदाजी को उन्होंने क्यों स्वीकार किया और आगे कश्मीर के मसले में स्वीकार करेंगे या नहीं। और भी बहुत सारे सवाल हैं, इसके बारे में देश को आश्वस्त करेंगे। उम्मीद है कि सेना के पीछे नहीं छिपेंगे, उसकी तारीफ करके अपनी नाकामियों को नहीं ढकेंगे। ये लिख रहे हैं मुकेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इस राष्ट्र को संबोधित करेंगे और किस तरह से इस राष्ट्र को ये समझाएंगे और अपने ही समर्थकों को कैसे समझाएंगे। जो कह रहा था कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कोई कह रहा था कि अब तो पीओके हमारा हो गया, कैसे समझाएंगे कि हमारी सेना वहां तक पहुंच चुकी थी, वो हालात बन चुके थे, फिर मैंने क्यों सीजफायर किया। ये बड़े अहम सवाल हैं जो अब बीजेपी के भीतर भी पूछे जा रहे हैं और बीजेपी का समर्थक वर्ग भी पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। 10 सालों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा मौका आया था कि आप पाकिस्तान को नाक रगड़वा देते, लेकिन आपने उसको एक बार फिर खड़ा कर दिया। एक बार फिर वो आपके सामने सीना तान के खड़े होने की स्थिति में पहुंच गया। आईएमएफ से पैसा उसे मिल गया, कोई देश आपके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? विदेश नीति नाकाम क्यों रही? विदेश नीति आखिर इस पर काम क्यों नहीं कर पाई? क्या इन सवालों के जवाब देंगे प्रधानमंत्री रात 8 बजे आज? संजय सिंह, उनका भी एक ट्वीट है। उन्होंने लिखा, बिहार की चुनावी रैली, मुंबई में फिल्मी सितारों, केरल में समारोह, आंध्र प्रदेश में समारोह को कुशलतापूर्वक संबोधित करते और सर्वदलीय बैठक में गायब रहने के बाद आज शाम 8 बजे आ रहे हैं विश्व के महान कलाकार सर्वश्री 1008 मुफ्त में नाटक देखने का अवसर ना गवाएं। ये इस तरह के ट्वीट्स हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल है, क्या प्रधानमंत्री आज के संबोधन में अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को टारगेट करने वालों को सख्त संदेश देंगे? क्या कहेंगे कि हां, मैं विक्रम मिस्री के परिवार के साथ खड़ा हूं, मैं उनके साथ डटा खड़ा हूं, मैं उनकी ढाल बना हूं। विक्रम मिस्री पर और उनके परिवार पर, उनकी बेटी को टारगेट करने वाले लोगों को सख्त संदेश देते हुए कार्रवाई का आश्वासन देंगे? कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री रात को 8 बजे ये कह देंगे कि विक्रम मिस्री की बेटी और उनके टेलीफोन नंबर के जरिए उनके परिवार को धमकी देने वालों को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत ना कर सके? क्या प्रधानमंत्री डटकर कह पाएंगे कि सोशल मीडिया पर चलने वाले इस ट्रोल गैंग की आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंचेंगे और विक्रम मिस्री को न्याय देंगे, उनकी बेटी को न्याय देंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या साकार करेंगे प्रधानमंत्री रात 8 बजे? बहरहाल प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, कितना कहेंगे, ये तो रात 8 बजे ही आपको पता चल पाएगा।